नमस्कार। आज 1 सितंबर 2025 है और हम बिजनेस जगत की कुछ खास खबरों पर नजर डालेंगे। जी। आज जो जानकारी मिली है उसमें कंपनियों के प्रदर्शन, बड़े निवेश और आर्थिक संकेतों का मतलब एक दिलचस्प ताना बाना सा दिख रहा है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो पारंपरिक उद्योग हैं, वो नई तकनीक और सरकारी नीतियों के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इसी को थोड़ा समझते हैं। शुरुआत करते हैं ऑटो सेक्टर से। ठीक है। अगस्त की बिक्री के आंकड़े आए हैं और वो थोड़े मिले जुले से हैं। एक तरफ तो टीवीएस मोटर है जिसने रिकॉर्ड बिक्री की है, 5 लाख यूनिट्स के पार। ये तो मतलब कमाल है। हाँ, ये अब तक की उनकी सबसे ज्यादा मासिक बिक्री है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी तरफ टाटा मोटर्स और महिंद्रा की घरेलू बिक्री थोड़ी कम हुई है। हम्म। और बजाज ऑटो का भी यही हाल है। कुल बिक्री तो बढ़ी, पर वो घरेलू बाजार ठंडा रहा, निर्यात ने बचा लिया। हाँ, वो निर्यात ने संभाला है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं खासकर टू व्हीलर सेगमेंट में, हाँ। वो काफी कुछ कह रहे हैं। अच्छा। जैसे एधर एनर्जी का मार्केट शेयर देखिए, हाँ। बढ़कर 17% हो गया है। हाँ। और बजाज ऑटो का शेयर जो पहले करीब 22% था, हाँ। वो अब सीधे 11% पर आ गया है, मतलब 5वें स्थान पर। अरे बाप रे, इतना बड़ा फेरबदल। जी, तो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट में कितना कंपटीशन है, कितना डायनामिक है। मतलब नए खिलाड़ी तो आ ही रहे हैं, लेकिन जो पुराने जमे हुए खिलाड़ी हैं उन्हें भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। बिल्कुल, लगता है बजाज कहीं ना कहीं थोड़ा चूक गया इस बार। ये दिलचस्प है। और इसी बीच एक और बात चल रही है, टू व्हीलर्स और छोटी हाइब्रिड कारों पर जीएसटी कम करने की, 28% से 18%। हाँ, ये चर्चा तो काफी समय से है। हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियां उम्मीद कर रही हैं कि इससे मांग बढ़ेगी, गाड़ियां सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। हाँ, मांग बढ़ाने की कोशिश तो है ही। और अगर भविष्य की तरफ देखें तो अशोक लेलैंड का कदम देखिए, बैटरी तकनीक में 5,000 करोड़ का निवेश। हाँ, अगले 7-10 सालों में। और चीन की CALB के साथ साझेदारी भी। जी, तो ये सिर्फ ईवी गाड़ियों तक सीमित नहीं लगता। ये शायद भारत के पूरे एनर्जी स्टोरेज इकोसिस्टम के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम है। सही कहा। और ये जो ऑटो सेक्टर में बदलाव हो रहे हैं, खासकर ईवी और बैटरी वाले, इनका असर तो फिर ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग पर भी पड़ेगा ही, है ना? बिल्कुल पड़ेगा। और वहां भी देखिए बड़े निवेश की खबरें आ रही हैं। हाँ, जैसे टोरेंट पावर को मध्य प्रदेश में एक बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट मिला है। करीब 22,000 करोड़ का ऑर्डर है ये। और अडानी पावर को भी वहीं एक और थर्मल प्रोजेक्ट मिला है। मतलब थर्मल पावर में अभी भी निवेश हो रहा है। हाँ, हो रहा है। और साथ ही देखिए सीमेंट सेक्टर में भी हलचल है। नूवोको विस्टाज वो पूर्वी भारत में अपनी क्षमता बढ़ा रही है, 200 करोड़ रुपए लगा रही है। अच्छा। और सीमेंट पे भी जीएसटी 28% से 18% करने की बात चल रही है। तो अगर ये दोनों चीजें होती हैं, क्षमता भी बढ़ती है और सीमेंट सस्ता भी होता है, तो क्या कंस्ट्रक्शन में तेजी आएगी? हाँ, उम्मीद तो यही है। ये देखना होगा कि इसका असर कितना होता है। और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी तो जोर है। जीके एनर्जी ने फंडिंग जुटाई है। जी, प्री आईपीओ राउंड में 100 करोड़। वेबसॉल एनर्जी भी सोलर विस्तार की योजना बना रही है, करीब 3,000 करोड़ की। और अडानी ग्रीन ने गुजरात में नया सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है। हाँ, तो साफ है कि ग्रीन एनर्जी पर फोकस बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर, ये एक और एरिया है जहां बहुत कुछ हो रहा है। जी, ये बहुत अहम होता जा रहा है। काइनेस टेक्नोलॉजी का लक्ष्य देखिए, FY28 तक सेमीकंडक्टर बिजनेस से 1,500 करोड़ का राजस्व। ये बड़ा लक्ष्य है। और टेसोल ने भी अच्छी फंडिंग जुटाई है, $150 मिलियन। हाँ, ये इस सेक्टर की बड़ी फंडिंग में से एक है। और सीजी पावर की यूनिट ने तो भारत की पहली OS80 फैसिलिटी शुरू कर दी है, आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग। अच्छा। तो ये सब दिखाता है कि भारत अब सिर्फ असेंबली से आगे बढ़कर डिजाइन और वैल्यू एडेड काम में भी अपनी जगह बना रहा है। ये तो अच्छी खबर है। अच्छा, अब जरा फाइनेंस और बाजार की दुनिया की तरफ चलें। एक बड़ी खबर रिलायंस जियो से जुड़ी है। हाँ, उनकी लिस्टिंग की बात चल रही है। 2026 की पहली छमाही तक लिस्टिंग हो सकती है और ये देश का सबसे बड़ा IPO साबित हो सकता है। बिल्कुल, इसकी उम्मीद तो है ही। बैंकिंग में देखें तो येस बैंक 1 अक्टूबर से कुछ सर्विस चार्जेस बदल रहा है। हाँ, सैलरी, डिफेंस और मर्चेंट अकाउंट्स के लिए ग्राहकों पर इसका असर पड़ेगा। जी, मिनिमम बैलेंस, कैश डिपॉजिट लिमिट, ATM चार्जेस, इन सब पर असर हो सकता है। तो ग्राहकों के लिए ये जानना जरूरी है। लगता है बैंक अपनी आय बढ़ाने और ग्राहक सुविधा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और मुद्दा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कोल इंडिया और भेल जैसी सरकारी कंपनियों पर जुर्माना लगा है। हाँ, BSE और NSE ने लगाया है, स्वतंत्र निदेशकों की कमी के चलते। कंपनियां कह रही हैं कि नियुक्तियां तो सरकार करती है,
ये एक पुराना मसला है वैसे। जी, ये मुद्दा बार बार उठता है। खैर, शेयर बाजार की बात करें तो 3 दिन की गिरावट के बाद बुधवार को थोड़ी राहत मिली। हाँ, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों चढ़े। ऑटो और डिफेंस शेयरों में तेजी थी। लेकिन टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी के लिए सेंटिमेंट अभी भी थोड़ा कमजोर बताया जा रहा है। जी। वो 25,350 का लेवल काफी अहम माना जा रहा है। तो मतलब ये जो उछाल आया ये टिकाऊ है या बस एक दिन की बात थी? ये देखना होगा। हाँ, बाजार अभी भी दबाव में हो सकता है। आखिर में अर्थव्यवस्था के संकेतों पर एक नजर डाल लेते हैं। जी। यहाँ भी तस्वीर थोड़ी मिली जुली सी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की एक रिपोर्ट आई है। हाँ, वो कह रही है कि आने वाले त्योहारी सीजन में घरेलू खपत अच्छी रहेगी। ये तो उम्मीद की बात है, लेकिन दूसरी तरफ आईसीआईसी बैंक की रिपोर्ट थोड़ी चिंता बढ़ाती है। अच्छा, वो क्या कहती है? उनके अनुसार लिस्टेड कंपनियों की जो राजस्व वृद्धि है वो पिछली तिमाही में घटकर सिर्फ 3.4% रह गई। ये 7 तिमाहियों में सबसे कम है। ओह, सिर्फ 3.4%? हाँ। ये तो वाकई कम है। हाँ, और शायद यही धीमी वृद्धि एक वजह है कि सरकार अब एसी, टीवी, सीमेंट जैसी चीजों पर जीएसटी घटाकर 18% करने पर विचार कर रही है, ताकि खपत को कुछ सहारा मिले, कुछ डिमांड बढ़े। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें, आज की ये जो चर्चा हुई, इससे साफ है कि भारतीय बिजनेस जगत में काफी कुछ चल रहा है। एक दिलचस्प मोड़ पर है सब कुछ। हाँ, ऑटो सेक्टर बदल रहा है, ऊर्जा और तकनीक में भविष्य के लिए बड़े दांव लग रहे हैं। लेकिन साथ ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार और उपभोक्ता खर्च को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। बिल्कुल। और अब सोचने वाली बात यह है कि ये जो बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं या जो नीतिगत बदलावों की बातें चल रही हैं, जैसे जीएसटी कटौती, हाँ। क्या ये वाकई जमीनी स्तर पर मांग पैदा कर पाएंगी या फिर कंपनियों की कमाई पर जो दबाव दिख रहा है वो जारी रहेगा? ये बड़ा सवाल है। आने वाले कुछ महीने शायद इस तस्वीर को और साफ करेंगे। जी बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा।